प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव जी। अखिलेश यादव के साथ उनकी 45 मिनट तक लंबी मुलाकात हुई। 5 सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब पार्टी के मुद्दे पर ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ तस्वीरों में दिखाई दिए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। अब तक सामने नहीं आई है कि मुलाकात में क्या बात हुई, लेकिन आज तक के दर्शक शिवपाल जी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अखिलेश यादव जी के साथ हाथ और दिल दोनों मिल चुके हैं आपके। देखिए, हम बहुत पहले से कह चुके थे कि हम दोनों लोग मिल करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो उस दिन हमारी बैठ के बात भी हो गई है कि हमारा गठबंधन रहेगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और केवल इतना है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने। अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने, आप ये चाहते हैं? जी हाँ। दिल मिल गया अखिलेश से? बिल्कुल दिल मिले हुए। जो दूरी थी वो खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म। 45 मिनट तक क्या बातचीत हुई, जरा ये भी बताइए। और 5 सालों के बाद पार्टी के मुद्दे पर आप लोग चाचा भतीजे दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, तो क्या आपने बुलाया था अखिलेश जी को या वो खुद आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे? देखिए, मैंने बुलाया नहीं था। मेरी कुछ दिन पहले टेलीफोन से जरूर बात हुई थी, 1-2 बार हुई थी। तो उन्होंने कहा था हम आएंगे। अच्छा। आ गए। तो भतीजे थे, तो हमारा पूरा परिवार जी, हम थे, पत्नी थी और बेटा था, सब लोग बैठ के अपनी बातचीत किए, चाय पिए, नाश्ता किया। तो आपने दिया पूरा? हाँ, पूरा दिया है। पूरा आशीर्वाद दिया है और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे, अखिलेश उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। इसका आशीर्वाद आपने दे दिया है, लेकिन आप जो सीटें चाहते हैं वो फॉर्मूला भी फंसा हुआ है कि शिवपाल जी की जितनी डिमांड है अखिलेश जी उतने देने को तैयार नहीं है, वो कम सीटें दे रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें भी मीडिया में हैं। देखिए, कितनी सीटें आप मांग रहे हैं और कितनी सीटें उनकी ओर से ऑफर की गई हैं? देखिए, ये तो अभी कोई बात नहीं। अगली जब बैठक होगी, पहले दूसरी बैठक होगी, तीसरी बैठक होगी और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे तो हम दोनों लोग मिल करके ये तय हो गया है कि हम मिल करके सीटों का कहीं पर भी कोई आड़े हाथ नहीं आएगा। मैंने केवल ये कहा कि हमारे साथ जितने लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं, सरकार बनानी है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनना है, तो जीतने वालों को टिकट दे दीजिएगा। क्या कहा इस पर उन्होंने? तैयार हैं। अच्छा, आपने कहा कि जितने जीतने वाले हमारे चेहरे हैं सबको टिकट दे दीजिए, तो वो तैयार है इसके लिए? हाँ, तैयार है। तो फिर अभी तक सीटों का बंटवारा या घोषणा क्यों अब हम दोनों लोग एक फोटो में ही सिमट कर क्यों रह गए हैं? चाचा भतीजे दोनों लोग क्यों नहीं खुलकर ऐलान कर देते कि दोनों साथ साथ हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग जा रहे हैं मैदान में और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के इतने लोग चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, उनके कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, हमारे भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो कार्यक्रम अलग अलग लगे हुए थे। अब दोनों मिलकर के बातचीत हो जाएगी, फिर साथ साथ कार्यक्रम। कितनी सीटें चाहते हैं आप अपनी पार्टी के लिए? देखिए, ये हमारा कोई फार्मूला नहीं है कितनी चाहते कितनी नहीं चाहते। जब दोनों मिलकर लड़ेंगे, जब दोनों के दिल मिल गए तो सभी जितने भी लोग लड़ेंगे, अखिलेश के होंगे, हमारे होंगे, मिलकर के चुनाव लड़ लेंगे। आपके जितने भी समर्थक हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो जरा जानना चाहते हैं कि 45 मिनट में क्या क्या हुआ दोनों नेताओं के बीच में? देखिए, सीटों पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, केवल इतना बात हुआ है कि जीतने वाले जितने भी हैं, बस जीतने वालों को टिकट मिल जाए। और इसका ऐलान कब करने वाले हैं वो? जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, बस सीटें तय हो जाएंगी। लेकिन बाकी पार्टियों के साथ जो छोटी छोटी दूसरी पार्टियों को उन्होंने जोड़ा है, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो या दूसरी पार्टी, उन लोगों को लेकर तो उन्होंने एक आंकड़ा सामने ही रख दिया है। खुद कहा है कि वो 350 सीटों पर लड़ेंगे, सपा 350 पर जाएगी, बाकी छोटी छोटी पार्टियां 403 में थे, उतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, हम लोग तो दोनों ही पार्टी समाजवादी में थे, हम तो 40-45 साल काम किया समाजवादी में, तो सब तो हमारे ही हैं। और जितने भी समाजवादी में नेता हैं, नेताजी के बाद
पूरी पार्टी को तो हम ही देख रहे थे। हम तो अध्यक्ष भी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे लंबे समय तक, 20 साल। तो कौन हमसे अलग है? सब मेरे तो बढ़ाए हुए हैं। आप दोनों के अलग होने के बाद ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अब नुकसान की बात तो इस पे तो अब हम लोगों कोई फैसला नहीं किया है कि उसको है। पुरानी बातें तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के खत्म वहीं पर छोड़ दी। अब मुझे आगे बढ़ना है, पुरानी बातों पर नहीं जाना है। नहीं जाना है किसी पर। मैं ये बात भी कहा कि मैं हर कुर्बानी देने के लिए अब तैयार हूँ। अब तो समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है, तो कौन सी कुर्बानी आप देने जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में जब से हम लोगों ने 40-45 साल काम किया है जी, बहुत से लोग जब आंदोलन करते थे, बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं इस आंदोलन को चलाने में। तो जहां तक अब त्याग का सवाल है, मैंने कहा कि देखिए, जब भी कहीं पर भी फैसला लिए जाते हैं, जब भी पार्टी को आगे बढ़ाना है जी, तो त्याग और संघर्ष हमेशा आगे रखना चाहिए। तो हमें क्या त्याग कर रहे हैं आप? अब इसमें फैसला जो भी होगा, एक मलाल दिखाई दे रहा है, कुछ हम कुछ है अपने आपके अंदर जो अभी हमारे खुलकर आप अंदर बताना नहीं कोई चाहते। मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं। बस केवल हमारे है कि हम अपनी बात रख देंगे जी, हम अपनी बात रख देंगे, सलाह दे देंगे। फैसला अखिलेश जो भी लेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। अखिलेश यादव की ओर से जो भी फैसला ले लिया जाएगा आप उसको मानने के लिए तैयार हैं। आपकी बातों से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि पूछूं जरूर, क्योंकि 5 साल पहले की तस्वीर और आज के शिवपाल यादव में बहुत फर्क नजर आ रहा है। क्या शिवपाल यादव जी ने इस बात को मान लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी अब अखिलेश यादव ही हैं? हाँ, मान लिया मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया है। उनका नेतृत्व अच्छा है? हाँ, अच्छा है, और सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। 5 सालों में अखिलेश जी में किस तरह का बदलाव देखा है आपने? अब देखेंगे जब नजदीक से काम करेंगे, नजदीक से काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। ट्रेनिंग तो हमें ही ने दी है ट्रेनिंग आपने दी है, तो अब ट्रेनिंग फिर दोबारा से दी जाएगी चुनावों में। अभी वो बगल वाली सीट पर आए हुए थे मैनपुरी से। अब तो वो परफेक्ट हो गए ना, परफेक्ट हो गए हैं। तो परफेक्ट अखिलेश यादव को अब आपकी जरूरत है या नहीं है? अब जरूरत होगी, जहाँ पर सलाह की जरूरत होगी वहाँ पर दी जाएगी। वो मैनपुरी में आए थे, उनकी बहुत भीड़ भी जुटी है, जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि आप नजर आएंगे। देखिए, इटावा मैनपुरी तो हमारा घर है। हाँ, आप उनके मंच पर क्यों नहीं गए? अब कार्यक्रम अलग लगे हुए थे, पहले से लगे हुए थे। अब तो समय कम है। भविष्य के कौन से कार्यक्रम में आप उनके साथ दिखाई देंगे? कुछ तय हुआ है? अब हम लोग तय कर लेंगे, साथ साथ चलेंगे, जहाँ जरूरत होगी साथ साथ चलेंगे। पूरे प्रदेश, बड़ा प्रदेश है, कहीं वो जाएंगे, कहीं हम जाएंगे, कहीं साथ जाएंगे, तो ये सब चलेगा। अब तो ये तो रणनीति का हिस्सा आगे होगा कि वो जहाँ जहाँ जाएंगे आप उनके रथ पर सवार होकर वहाँ जाएंगे। अब रणनीति का हिस्सा है ये सब तो बातें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपकी जो है वो विलय होगी या अलग पार्टी? क्योंकि अभी चुनाव चिन्ह भी आपका स्थायी नहीं है। अभी देखिए, गठबंधन रहेगा हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। चुनाव चिन्ह कौन सा होगा जिस पर आपके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? चुनाव चिन्ह बहुत जल्दी आ जाएगा सामने, बहुत जल्दी। अभी आपका स्थायी तो है नहीं, अभी तो स्थायी सपा का ही है। जसवंत नगर से भी आपने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही आप नेता भी रहे। मुझे इस तरह के सवाल पूछने में थोड़ी सी हिचक भी हो रही है, लेकिन तो अभी इस बार चूंकि आपका स्थायी नहीं है, तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो रणनीति का हिस्सा रहेगा, लेकिन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। उसको विलय नहीं करने जा रहे हैं आप समाजवादी पार्टी? विलय नहीं करना चाह रहे, अलग अलग पार्टी रहेगी। लेकिन अगर चुनाव चिन्ह कंफर्म नहीं होता है तो सपा के चुनाव चिन्ह पर आप लोग चुनाव तो कंफर्म हो ही जाना है। चुनाव चिन्ह हफ्ते में 10 दिन में कंफर्म हो जाना है। चुनाव चिन्ह तो मिल ही जाना, हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। आज से नहीं है, हमारी 2019 से रजिस्टर्ड पार्टी है। अच्छा, बीजेपी वालों ने भी आप पर बड़े डोरे डालने की कोशिश किए थे। कहीं बीजेपी के नेता बड़े खुश होकर शिवपाल यादव जी का नाम लेते थे, तो बीजेपी की ओर से भी तो आपको ऑफर था कि आइए और उनके साथ चुनाव लड़िए।
नहीं, ऐसा तो कोई ऑफर नहीं, कोई ऑफर नहीं था। कोई तो ऑफर नहीं तारीफ तो था। करते हैं आपकी, लेकिन बीजेपी के नेता हमने कई बार मुख्यमंत्री की तारीफ की। तो वो संत मतलब होने के आपने नाते। गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट था। चलिए, वो तो आपस में देखिए, पॉलिटिक्स में जी। सही पॉलिटिक्स तो तभी है जब चुनाव में तो आमने सामने होना चाहिए, लेकिन जब भी मिले राजनीति तो सही राजनीति तो वही है जब एक दूसरे मिले, ठीक से मिले, अच्छी बात करें। तो वो अच्छी बातचीत अब हो रही है। अब तो नेताजी से आपकी मुलाकात क्या हुई थी? क्या उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए जाओ? नेताजी दिल्ली में हैं, तो उनसे आखिरी बार आपकी क्या मुलाकात हुई थी उनकी ओर से? क्योंकि मुझे पता है कि दोनों भाइयों का किस तरह का रिश्ता है। आप भी उनके जन्मदिन पर यहाँ पर बड़े कार्यक्रम अपने विधानसभा में करवाते हैं, जसवंत नगर इटावा में। तो उनकी ओर से क्या आशीर्वाद मिला है आपको? नहीं, उन्होंने तो हमेशा कहा कि मिलकर के दोनों लोग जब भी चुनाव हो मिलकर के। मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश से भी कहा, हमसे भी कहा, कई बार प्रयास किया, तो उनकी बात उन्होंने भी मान ली, मैंने भी मान लिया, दोनों लोग मिल गए। आखिरी बार आप मुलायम सिंह जी से कब मिले थे? देखिए, जब उनका जन्मदिन था उससे पहले अच्छा, हम मिले थे, मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई तो उन्होंने थी। यही कहा कि साथ में चुनाव लड़ो, अलग जाने की जरूरत नहीं है। 22 नवंबर को भी मैं उनसे मिला था। 5 साल पहले जो आपके मनमुटाव की वजह थी अखिलेश यादव जी के साथ, क्या अब वो दूर हो गई है? बिल्कुल दूर हो जिन गई। मुद्दों पर आपका और टकराव था। देखिए, वो बिल्कुल दूर, कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे, लेकिन उन मुद्दों पर अब छोड़िए, अब जाना ही नहीं है, उन पुरानी बातों पर जाना ही नहीं। अब हम दोनों को मिलकर के आगे बढ़े। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि वो जो झगड़ा था उसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए, अब उस पर नहीं जाना है। बिल्कुल उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, अब आगे चुनाव में जाना है। इस समय मुख्य मुकाबले में मैं आ जाती हूँ जल्दी से 2-4 क्वेश्चन दूसरी पार्टियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ पर योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है और वो विकास के कामकाज गिना रहे हैं। तो उनकी सरकार को कैसे आंक रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी की समय समय पर तारीफ भी करते रहे हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं, उनको हराना है, अखिलेश को सीएम बनाना है। देखिए, जब भी हमने विधानसभा में उनकी तारीफ की थी जी, तारीफ के साथ साथ हमने उनको चेताया भी था कि नौकरशाही आपके कब्जे में नहीं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये भी मैंने चेताया था। जी। चलिए, योजनाएं तो चलो अच्छी हैं, लेकिन उन योजनाओं का जमीन पर नहीं आ पा रही हैं। और जितने भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं किया है। लेकिन उन्होंने केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए। जब चुनाव आता है, हाँ, चुनाव जब आता है तब मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम यही आ जाता है, तो इससे तो जनता का लाभ हो नहीं सकता ना। जनता को तो रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, तमाम बातें हैं। अब उत्तर प्रदेश की सड़कें देख लीजिए, जो मैंने बनवाई थी, अब गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे नजर आ रहे हैं, गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। अच्छा। और जहां तक एक्सप्रेसवे का सवाल है, ये 60% जमीन जब अखिलेश मुख्यमंत्री से तभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब आप अखिलेश जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि मतलब हर चीज बीजेपी भी जो करे, जो वो दावा करे, उसका भी श्रेय आप अखिलेश जी को दे दीजिए। जब बुंदेलखंड में आप पता लगा लीजिएगा, जो अर्जुन साहिब योजना थी, उसका मैंने 95% काम कर दिया था। 95% उद्घाटन तो मुझे ही करना था। जी जी, अच्छा, उद्घाटन आपको करना था, लेकिन बाद में तस्वीर बदल गई। अच्छा, दूसरी योजना सरयू परियोजना। सरयू परियोजना जो बता रहे 42 साल से, मैंने 12 को शुरू कर दिया था, 12-13 में। अच्छा। और 80% काम मैंने शुरू कर दिया था। उसमें 120 किलोमीटर नहर खुदाई करनी थी, 105 किलोमीटर मैंने खुदवा दिया था। उसमें पोल पुलियां जितने भी बनना था सब बना दिया था, सब किया था। और केवल उसमें देखिए 1700 करोड़ रुपए की जरूरत और थी। जब वहां पर केंद्र में जब वित्त मंत्री थे उस समय, तो उनसे हम गए थे, तब 400 करोड़ मैं पैसा ले आया था। केवल केंद्र का हिस्सा
बचा हुआ था, उसकी वजह से ये नादूरी थी। अच्छा। अब उसको वो बता रहे, मैं नहीं बना दी। ठीक है। अच्छा, ये लाल टोपी पर बड़ा इस समय घमासान छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी पर निशाना साधा तो अखिलेश जी ने मुद्दा बना लिया है। आप और अखिलेश जी की जो तस्वीर सामने आई, कपड़े तो तकरीबन एक जैसे थे आप दोनों लोगों के, केवल टोपी का फर्क था। उनके सिर पे लाल टोपी थी, आपके सिर पे टोपी नहीं थी। तो लाल टोपी पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी बोल रही है। देखिए, इस पे तो हम कुछ नहीं जाना चाह रहे, ना प्रधानमंत्री पे हम कोई आक्षेप लगाना चाह रहे, लेकिन प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, तो उसके अनुसार उनको थोड़ा सा बोलना चाहिए। अच्छा। प्रधानमंत्री जी को भी। अभी एक तस्वीर सामने आई है मोहन भागवत जी के साथ किसी की मुलायम टोपी सिंह यादव जी पर अगर मैं उनकी दाढ़ी पर कुछ आक्षेप लगाऊं, नहीं लगाना चाहिए ना, नहीं लगाना चाहिए ना। किसी की टोपी पर, किसी के कपड़ों पर, किसी पर नहीं, किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। जब ठीक है, मोहन भागवत जी और मुलायम सिंह जी की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि सपा का मतलब संघवाद है, देखिए, और बीजेपी कह रही है तस्वीर बहुत बोलती है। देखिए, इस तरीके के जो भी हैं, जब कई बड़े नेता होते हैं ना, एक दूसरे के कहीं पर भी फंक्शन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, सब में जाते हैं, मिलते हैं, तो उसका मायने ज्यादा तो नहीं इसको मायने नहीं निकालना चाहिए। ठीक है। अब आप जसवंत नगर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो हमारा संसदीय बोर्ड फैसला लेगा, लेकिन आप वहीं से, आपका मन? अभी तक हम 5 बार विधायक यहीं से हुआ हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवपाल यादव जी आज तक से बातचीत करने के लिए, और बेबाक तरीके से, चूंकि यकीनन अब मीडिया को भी और अखिलेश यादव जी को भी इंतजार होगा कि आखिर शिवपाल जी की ओर से क्या बातें रखी जाती हैं जनता के सामने। इनकी ओर से जो बड़ी बात कही गई है, समाजवादी पार्टी के नेताजी अखिलेश यादव हैं, उनके नेतृत्व को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, और अखिलेश की साइकिल को मजबूत करने के लिए ये पूरी तरह से उनके समर्थन में खड़े हैं। वो जितनी भी सीटें देंगे उसके लिए शिवपाल यादव जी पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जब सीटों का आंकड़ा सामने आता है तो कितनी सीटें इनके हिस्से में आती हैं, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी इनको देती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। इटावा से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, इटावा आज तक।